जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार शर्मा कार्डिनल वेरियस प्राइवेट मिलिट्री स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन अभी बच गए थे, उसको हम करा देते हैं आज। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। चलिए देखिए, क्वेश्चन कराने थे और ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का एग्जाम में पूछा जा चुका है। जितने भी थे एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट वो हमने बताया, ठीक ना। Find the order and degree. Order and degree. Find the order and degree of the differential equation. Differential equation हाई क्वेश्चन इसमें लिख रहे हैं, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस 2dy अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, और ऐसे लिखा गया है कि रूट्स ऑफ डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी वाई बाई डी एक्स d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0। जितने भी क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसे आप लोग नोट करते चलिए, इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे आप। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y प्लस 3y इक्वल टू 0। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमने लिखा, एक और लिख देते हैं। रूट ओवर 1 प्लस dy अपॉन dx माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0। ये आपके 6 क्वेश्चन हमने लिखा है जिसमें ऑर्डर और डिग्री आपको फाइंड करना है, ठीक ना। इसको आप लोग नोट करिए और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते चलिए। क्वेश्चन फर्स्ट,
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इस टाइप से एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले इसका आर्डर आप बताइए। कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है, सिर्फ आज प्रैक्टिस कराया जाए। आर्डर, इस इक्वेशन का आर्डर क्या होगा? तो देखिए हाईएस्ट क्या है? डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव है सेकंड, अर्थात सेकंड आपका हो जाएगा आर्डर। हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही हम लोग आर्डर बोलते हैं और हाईएस्ट आर्डर का जो पावर होगा उसको आप डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री कितना होगा? 3। फर्स्ट का आंसर हो गया। ये बहुत इजी है, आप यदि सॉल्व कर ले रहे हैं तो आंसर तुरंत बता सकते हैं। सेकंड का आंसर क्वेश्चन सेकंड का आंसर देखिए कैसे लिखेगा। देखिए 3√over दिया है। यहाँ देखिए आप लोग, ये क्यूब रूट्स में लिखा गया है, क्यूब रूट्स ऑफ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो आप यहीं से देखिए ये 3 जो है, जब आप दोनों साइड का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसका पावर 1 है। तो आर्डर क्या हो जाएगा? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर ही लिखा गया है, ठीक है। तो आर्डर इसका तो 3 है, लेकिन डिग्री कितना होगा? तो डिग्री 1 हो जाएगा। आर्डर 3 और डिग्री इसका क्या होगा? जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ से ये और दोनों साइड का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ से ये क्यूब रूट्स कैंसिल हो जाएगा। तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का डी एक्स क्यूब का पावर हो जाएगा 1, इसलिए हाईएस्ट आर्डर 3 हो गया और हाईएस्ट आर्डर का पावर 1 आ रहा है, इसलिए डिग्री 1 हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन आप लोग इसको बताइए। थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y। बहुत सिंपल सा है ये। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। ऑर्डर 2 और ऑर्डर 2 और डिग्री 1, क्योंकि इस पूरे का पावर क्या है? 1। ये हो गया डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से इसको आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को आर्डर कितना हो गया? 1 और इसका डिग्री भी कितना होगा? डिग्री भी 1। आप इसे इस साइड में लाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा और डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसलिए उसका ऑर्डर 1 होगा और फर्स्ट डेरिवेटिव का पावर आपका 1 आएगा, इसलिए उसका डिग्री 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लिखा गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री अनडिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं है इसमें। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये क्या है? इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। और ये सीरीज कैसे चलेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स साइन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है, थीटा माइनस थीटा इस क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इसलिए पावर डिसाइड करना संभव नहीं था,
तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, डिग्री अनडिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इस टाइप का एग्जाम में अक्सर पूछता है। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं आपको। सिक्स नंबर, रूट पे ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए आप। इन दोनों को ट्रांसफर कर लीजिए। रूट ओवर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3y। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर आप करेंगे तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा ये ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से फॉर्म बन रहा है, ठीक ना, माइनस 2ab देख रहे हैं ना आप लोग। तो इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर इसका 2, डिग्री भी 2 होगा, ठीक है, क्योंकि तो इसका पावर भी 2 आ रहा है, तो ऑर्डर एंड डिग्री आर 2 2। चलिए नेक्स्ट, इस टाइप से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला टाइप आप पढ़ चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल रूल टाइप का। तो अब इसमें उससे रिलेटेड बहुत कम ही एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निश्चित रूप से एग्जाम में पूछता है। Find the integrating factor of the differential equation इसी में लिख रहे हैं 5 क्वेश्चन। dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। थर्ड क्वेश्चन, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। इन सभी का आपको क्या फाइंड करना है, आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्वेश्चन 4, डी वाई बाई डी एक्स माइनस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। log x dy by dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। 5 क्वेश्चन हमने लिखा और आपसे पूछा जा रहा है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आइए
एक एक क्वेश्चन को देखिए और जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए और देखिए कि सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। सिर्फ IF निकालना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू x। बता चुके हैं कि IF किस तरह से फाइंड किया जाता है, लीनियर फॉर्म में है, इसलिए आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ही यूज करके और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, लेकिन सोल्यूशन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं MCQ टाइप का, उसमें IF ही पूछा जाता है। सोल्यूशन यदि पूछा जाए तो लेंथी हो जाता है, इसलिए सोल्यूशन नहीं देता। कभी कभी यदि दे भी दिया तो समझिए उस समय वह पेपर बहुत ही टफ होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए, dy अपॉन dx। यहाँ पर देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, तो IF इक्वल टू e का पावर में इंटीग्रल इसका कोएफिशिएंट लेते हैं हम माइनस dx हो जाएगा। y का कोएफिशिएंट -1 है, -1 का इंटीग्रल करना है, e का पावर -x हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से x होगा। ये IF हो गया फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर का देखिए, क्वेश्चन सेकेंड, सेकेंड का बताइए आप लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e का पावर। यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले यहाँ से 2 को आप हटाएंगे, ट्रांसफर करिए, 2 से आप दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, यहाँ बाई 2। अब x/2 हो गया y का कोएफिशिएंट, तो इंटीग्रल ऑफ x/2 dx 1/2 बाहर कर लीजिए, और x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो e का पावर x²/2 होगा। नीचे 2 पहले से भी है तो x²/4, ये आपका IF होगा। लिखते चलिए आप लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, IF इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फाइंड करना है। यहाँ x है, x को आप ट्रांसफर करिए, तो x को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, बाई x, यहाँ से कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ log x बाई x log x बाई x dx। अब यहाँ भी कॉन्सेप्ट ये अप्लाई हो रहा है, इंटीग्रल ऑफ log x बाई x dx ऐसे लिखा गया है। log x के डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई है, नहीं इसके डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई है, तो आप जब इंटीग्रल करेंगे तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log x का पावर 1 है, तो इंटीग्रल जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा log x का होल टू दी पावर 2, क्योंकि पावर में 1 इंक्रीज होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है और उससे मल्टीप्लाई है, इसलिए log x का हम log x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे
तो उसका पावर इंक्रीज होगा, अर्थात 1 उसमें प्लस कर देते हैं। तो log x का पावर 2/2, log x का होल स्क्वायर बाई 2, ये आपका इंटीग्रल हो गया। e के पावर में क्या होगा भाई, 1/2 log x का होल स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आइए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया e का पावर 1/2 log x का होल स्क्वायर। इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कुछ चटपटा लगे उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, if इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ y का क्वेश्चन क्या है यहाँ, माइनस tan इनवर्स x अपान, माइनस को बाहर रखिए, tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यही मेथड यहाँ भी यूज हो रहा है जो हमने बताया, यही लगेगा, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, e का पावर माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए tan इनवर्स x का आप इंटीग्रेशन tan इनवर्स x के ही रिस्पेक्ट से करेंगे तो पावर उसमें इंक्रीज होगा था। पावर क्या हो जाएगा, 1 है पूरे का पावर तो 2 होगा, फिर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और ये सभी फार्मूले यहाँ ठीक एक लिखते रहे, और ये चीज़ें इंटीग्रेशन जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं। x का होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन के डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई है, तो इसका इंटीग्रेशन इस पूरे का पावर में एक सिर्फ प्लस कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, यह ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन टू दी पावर 100x इंटू कॉस एक्स। बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स होता है, मल्टीप्लाई है, तो इंटीग्रल कितना होगा, साइन एक्स का होल पावर 100 है तो 101 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 101 प्लस c। ठीक है, तो इसलिए इस ट्रिक को याद रखे रहिए, उस ट्रिक से ही हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको एग्जाम में फास्ट करना है, इसलिए इन सभी छोटे ट्रिक्स को याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, if is equal to e टू दी पावर इंटीग्रल, अब यहाँ पर आप देखिए log x है यहाँ, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से log x हटाएंगे, क्योंकि जो फॉर्म हमने बताया है लीनियर का वह बताया गया है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, where p and q वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x और कांस्टेंट्स। p और q की जो वैल्यू होगी वह x के रिस्पेक्ट में होगी या वह कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, और उसी फॉर्म में लिखा गया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि log x आ गया dy/dx, जबकि सिर्फ अलग होना चाहिए, उसका कोई भी कोएफिशिएंट ना हो, सिर्फ कोएफिशिएंट 1 आता हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि log x है, तो log x को सबसे पहले आप ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र करके लीनियर फॉर्म में जो हमने बताया है कि dy/dx, ये फॉर्म dy/dx प्लस py
इज इक्वल टू क्यू, इसी फॉर्म में वह डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। तब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं y के कोएफिशिएंट को e के पावर में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करके। ठीक है, इसके बाद इसका अपोजिट वाला भी बताने जा रहे हैं, देखिए। log x से डिवाइड कर लीजिए, ये कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाई log x, यहाँ log x आ जाएगा, 1 बाई x log x dx। अब इसका आप इंटीग्रल करिए, सिर्फ IF निकालना है, इसलिए यहाँ से सिर्फ हटाइए और y की कोएफिशिएंट को देखेंगे, बाकी जो उस साइड में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि सोल्यूशन तो पूछा नहीं गया आपसे, सिर्फ IF पूछा जा रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसलिए आप सिर्फ इसे डिवाइड करके और y का कोएफिशिएंट देखेंगे, जिससे कि टाइम आपका लास्ट हो। ठीक ना, e टू दी पावर कि आप जब कंपटीशन देते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो जो चीज़ें इजी रहती है उसको इजी सोल्यूशन करने का प्रयास करना चाहिए। e टू दी पावर, अब यहाँ देखिए 1 बाई एक्स लॉग एक्स के डिफरेंशिएट से फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, इसके लिए भी ट्रिक देखिए। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, यहाँ लिख दिए f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स का एफ डैश एक्स एक बार डिफरेंशिएट है। अब देखिए डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई है, लेकिन डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई है, तो डिनोमिनेटर फंक्शन का जब डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई है, इसका इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो log ऑफ मॉड एफ एक्स आ जाएगा, अर्थात मॉड नीचे का फंक्शन। लॉग में आप क्या लिखेंगे, लॉग में लिखेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू, ये तब लिखा जाएगा जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई लिखा। एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएट है, 1 टाइम्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, सो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन log x dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x प्लस 6। यही मेथड इसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए log x यहाँ पर है, इसका डिफरेंशिएट क्या है, 1 बाई एक्स है, मल्टीप्लाई है, इसलिए 1 बाई log x नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई होने के कारण इसका इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ x। ठीक है, और अब इसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा, इन सभी का बेस ई होता है, तो e के पावर में जब log होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e का पावर log x बेस e है, इसकी वैल्यू x होती है, तो ये log में हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस ऑफ, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं IF निकालने के लिए और डिग्री और आर्डर, इस टाइप से क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन इसका अपोजिट कर देखिए, रिडक्सिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सभी का हम पढ़ा चुके हैं। इस पर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फाइंड द IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है। dx अपॉन dy प्लस x y इज इक्वल टू y क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, y स्क्वायर dx अपॉन dy प्लस y log x y log y into x is equal to 1। थर्ड क्वेश्चन, dx by dy
प्लस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई। dx अपॉन dy माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स सॉरी सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ y लिखा गया है, ध्यान दीजिए। फिफ्थ नंबर, वन प्लस वाई स्क्वायर dx बाई dy माइनस एक्स tan इनवर्स y इज इक्वल टू y। अब देखिए इसका हम निकालने जा रहे हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्वेश्चन फर्स्ट का IF देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx अपॉन dy प्लस एक्स वाई इक्वल टू y। यहाँ किसके रिस्पेक्ट से है? y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट है, ठीक है। यहाँ पर आप किसका कोएफिशिएंट लेंगे? x का कोएफिशिएंट। तो e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है? y और किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट? तो dy के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। e टू दी पावर y का y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल क्या होगा? y स्क्वायर बाई 2। ये आपका IF हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन का बताइए, IF इज इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ किससे डिवाइड होगा? y स्क्वायर से। यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो log y डिवाइडेड बाई y dy। log y के डिफरेंशिएट से यहाँ भी मल्टीप्लाई है, 1/y होता है। तो e टू दी पावर इसका इंटीग्रेशन इसी फंक्शन के रिस्पेक्ट से करेंगे तो log y का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका IF हो गया। क्वेश्चन थर्ड, IF इज इक्वल टू e टू दी पावर x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? sin y e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ sin y dy। sin y का इंटीग्रल माइनस cos y। क्वेश्चन नंबर 4, IF इज इक्वल टू e टू दी पावर x का कोएफिशिएंट माइनस सेक स्क्वायर y dy। सेक स्क्वायर y का इंटीग्रल tan y होता है, e टू दी पावर माइनस tan y। ये आपका IF हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, IF इज इक्वल टू, इसको आप ट्रांसफर करिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइडेड बाई कितना होगा? यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रल e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। यहाँ भी वही मेथड लग रहा है, tan इनवर्स y के डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई है तो आप tan इनवर्स y का tan इनवर्स के ही रिस्पेक्ट से इंटीग्रल करेंगे तो पावर में 1 इंक्रीज होगा बाई 2। ये आपके IF हुए, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से फाइंड किया जाता है, दो टाइप से जो लीनियर इक्वेशन था वो हमने आपको समझाया और इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा चुके हैं, उसका सलूशन भी बताया गया है। आज सिर्फ हम लोग MCQ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।